हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एंड कोर्स। आज मैं आपको एक एग्जाम के बारे में बताने जा रही हूँ। द नेम ऑफ द एग्जाम इज एनक्लेक्स। तो एनक्लेक्स एक लाइसेंस लेने का एग्जाम होता है जो मोस्टली यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया ये 3 कंट्रीज कंडक्ट करवाती है। अगर यहाँ पे आपको नर्सिंग में जॉब करनी है एज अ RN और एज अ LPN तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और तो तभी लाइसेंस इशू होगा। तो लाइक इन इंडिया अगर हम GNM या BSc कर लेते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और हमें लाइसेंस इशू हो जाता है। बट इन दीज कंट्रीज अगर आपने वहाँ पे भी ग्रेजुएशन की है तो भी आपको एग्जाम देना होगा और उसके बाद ही आपको लाइसेंस इशू होगा। कुछ मिथ होते हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट मिथ इज के सिर्फ इंडिया की नर्सेज एग्जाम देंगी, वहाँ की नर्सेज को डायरेक्टली लाइसेंस मिल जाए। नहीं, अगर वहाँ की नर्स हो चाहे इंडिया की नर्स हो, सभी को ये एग्जाम क्लियर करना होगा तभी उनको लाइसेंस इशू होगा। सेकंड पॉइंट इज अगर इंडिया से एनक्लेक्स RN क्लियर कर लिया तो आपको इन कंट्रीज में जॉब मिल जाएगी और आप हो जाओगे। इट इज रॉन्ग। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया और उसके बाद आपके पास वीजा नहीं है कोई, तो दिस इज नॉट वर्क। एक होता है इमिग्रेशन स्टेटस, एक होता है नर्सिंग लाइसेंस का प्रोसेस। ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। नर्सिंग लाइसेंस लेने के लिए आपको एनक्लेक्स RN देना होगा। इमिग्रेशन स्टेटस पाने के लिए आपको या तो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी होगी या अनदर वन इज वीजा विच माइट बी द वर्क वीजा और द स्टूडेंट वीजा। ये वेज है कुछ वहाँ मूव होने के। थर्ड मिथ इज अगर एनक्लेक्स RN क्लियर है तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी, आप अप्लाई कर लोगे। दैट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट प्रोसेस होता है। जैसे कि इंडिया में INC है और INC के अंडर अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि PNRC पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा, ऐसे अलग अलग नर्सिंग बॉडीज हैं। बट इन दीज कंट्रीज यहाँ पे जैसे US में तो स्टेट्स होती हैं, इनका जो प्रोसेस है हर स्टेट का डिफरेंट है और इनके अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया होता है एनक्लेक्स RN और इनके अलावा कुछ और क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि पुलिस क्लियरेंस। इसके अलावा होता है जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपको IELTS या तो PTE और जैसे एग्जाम देने पड़ते हैं। तो कुछ इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कनाडा में प्रोसेस डिफरेंट है, USA में डिफरेंट है और ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको एज अ RN प्रैक्टिस करनी है तो आपको एनक्लेक्स RN का एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर तो BSc हो तो ओके, क्योंकि वहाँ पे GNM वालों को एलिजिबिलिटी नहीं मिलती। BSc को ही एलिजिबिलिटी मिलती है RN के एग्जाम के लिए। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपको IELTS या OET देना पड़ता है या PTE। और थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। वहाँ पे एक OSCE का एग्जामिनेशन होता है जो कि क्लिनिकल एग्जाम होता है और आपको वो क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आपको लाइसेंस इशू होगा और जब आपको लाइसेंस इशू हो जाता है तो आप यहाँ से इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो। तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना होगा और वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप मूव हो सकते हो। थर्ड इज कनाडा। फॉर द कनाडा यहाँ पे अलग अलग प्रोविंसेस होती है और हर प्रोविंस का अपना एक सेटअप होता है और अपनी ही रिक्वायरमेंट्स होती है। जब आप उन रिक्वायरमेंट्स को मेट कर लोगे तभी आपको लाइसेंस इशू होगा। फॉर द इमिग्रेशन पर्पस you have to have some visa. It was all about the overview of this examination and आप कैसे move कर सकते हो। If you want any another video on this or any specific, then you can comment below, then I will try to answer or make some video. Thank you for watching and stay tuned.